गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, कल के जूम सेशन में हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट किया था। मैंने आपको पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया था बट एक्चुअली द रिपोर्टेड स्पीच इज, हमने कुछ वर्कशीट्स ट्राई की थी और मैंने आपको एक वर्कशीट भी दी थी जिसको आपको सोल्व करना था। मैंने आपको वो इंट्रोड्यूस दूसरी वर्कशीट से क्यों करवाया, बिकॉज मुझे इसमें स्टार्टिंग में रूल्स क्लियर नहीं थे। ठीक है, सो स्टिल अभी मैं आपको कल करा चुकी हूँ, सो आई गेस आपको क्लियर हैं रूल्स। तो अभी हम बुक में से कर लेते हैं सो दैट, लेकिन आपका जो एग्जाम पर्पस है, आपको जो मैंने कल कराया था आपको वो अच्छे से करना है बिकॉज इट वॉज 60% ऑफ आवर टॉपिक। ओके, चलिए स्टिल मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ, देन वी विल कंटिन्यू। ओके, आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच जैसे आपके पास वॉइस होती है, दैट इज ऑल्सो ऑफ टू काइंड्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इन द सेम वे रिपोर्टेड स्पीच भी दो तरह की होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. If I talk about direct speech, what the direct speech is, Sita says I am the best student. Direct means सामने से, like directly कोई चीज कहे जाना। like सीता बोल रही है, क्या बोल रही है कि मैं बेस्ट स्टूडेंट हूँ। सीता ने डायरेक्टली बोली है ये चीज, दैट मीन्स इट इज इन डायरेक्ट स्पीच। एक और आपके पास क्या क्लू है कि ये डायरेक्ट स्पीच का है, आपको दिख रहे हैं इसमें कोमास लगे हैं, इन्वर्टेड कोमा लगे हैं, which indicates that our sentence is in direct speech. इनडायरेक्ट स्पीच की बात करूं तो ये कन्वर्ट किया जाता है, लाइक इनडायरेक्टली बात की जाती है कि सीता कहते, सपोज मुझे कुछ कहना है सीता के बारे में तो मैं ये बोलूंगी सीता कहती है कि मैं अच्छी वो हूं। अब मैं बोलूंगी सीता कहती है कि वो अच्छी बेस्ट स्टूडेंट है। ठीक है, सो मैं ऐसे बोलूंगी, लाइक मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, आई को मैंने कन्वर्ट कर दिया शी में। क्यों शी में कन्वर्ट किया, एम को मैंने वॉज में किया, क्यों किया, दैट वर द बेसिक रूल्स कल मैंने आपको जो है सिखाए थे। ठीक है, अभी आपको मैंने मेन दो चीजें बोली थी कि इसमें टेंस और सेंटेंस चेंज होता है, वॉइस में नहीं होता, नरेशन में। इसको आपको पता है नरेशन भी बोला जाता है, इसमें टेंस और सेंटेंस चेंज होता है। लाइक अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है, आपको अभी दिख रहा है दैट इट शोज एम, एम सिग्निफाई क्या कर रहा है, दैट इट इज इन प्रेजेंट। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, वॉज लगाया, विच मीन्स इसका टेंस चेंज हुआ। ठीक है, टेंस चेंज का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करूं अगर सेंटेंस चेंज करने की, तो उसके एग्जांपल में मैं आपको फर्दर पढ़ाऊंगी कि अगर आपके पास इंटरोगेटिव है तो उसको आप क्या करोगे, इसको सिंपल में कन्वर्ट करोगे। टेंस और सेंटेंस चेंज होता है, ठीक है, सो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमें वॉइस में नहीं करना होता। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द वर्कशीट 1. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन प्रणव एंड रोहित। इन दोनों ही कन्वर्सेशन है, कुछ ही दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये हमें क्यों दी हुई है, बिकॉज दीज आर इन दिस कन्वर्सेशन देयर आर सम सेंटेंसेस विच आर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट स्पीच। लाइक आपको ये दिख रहा है कोमास वाले, इन्वर्टेड कोमास। अब यहाँ पे डबल कोमास नहीं है, लेकिन दीज आर इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास मीन्स क्लोजिंग एंड ओपनिंग। कोमास है, इनडायरेक्ट कोमा है। अभी ये क्या चीजें हैं, ये इन दोनों की कन्वर्सेशन है। द वर्ड्स एक्चुअली स्पोकन आर गिवन इन द इनवर्टेड कोमा। द सेम कन्वर्सेशन इज गिवन बिलो इन द रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड फॉर्म में गिवन है, सेम इनकी। हाउएवर सम वर्ड्स आर मिसिंग फ्रॉम इट। इसमें से कुछ वर्ड्स जो है वो मिसिंग है, आपको दिख रहा है डैश है। आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द एड बॉक्स दैट फॉलोज इट। आपको क्या करने हैं, इनमें से एड बॉक्स आपको पता है, ये आपके पास गिवन है, आपको इतना अच्छा बॉक्स गिवन है, आपके पास ये क्लू बॉक्स है, आपको इसमें से आंसर फाइंड आउट करके अपने फिलअप्स में फिल करने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लाइक आपके पास अभी गिवन है रोहित डैश दैट ही कुड हार्डली वेट फॉर द डे। रोहित रिप्लाइड, ठीक है, रोहित ने रिप्लाई किया था ये, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिप्लाइड फिल किया। प्रणव asserted that he was nervous about the races. However, Rohit confused him that he should not worry as he would be the champion again. But Pranav रिग्रेटेड आएगा, क्यों, क्योंकि प्रणव को पछतावा है, दैट वुड नॉट बी ट्रू बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस। उसके फ्रेंड को लग रहा है कि तो चैंपियन दोबारा बन सकता है, बट ही सेज, उसको पता है कि वो नहीं बन सकता बिकॉज उसको प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है, सो ही रिग्रेटेड। ओके,
The words that you have filled in the blanks are reporting verbs. Sometimes it is not necessary to report everything that is said word by word. Hence, reporting verbs are used to summarize what was communicated. Some commonly used verbs of this kind are. वो कह रहा है जरूरी नहीं है कि हर बार word to word इतनी सारी बात बोली जाए. Like उसने उसको बोला please give me a glass of water. नहीं, अब हम इसको कन्वर्ट करके हर बार प्लीज 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 नहीं कर सकते. हम उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं रिक्वेस्टेड में. ठीक है, अभी उसने बोला डोंट प्लक द फ्लावर्स. अभी ये क्या है, डोंट प्लक द फ्लावर्स, हम इसको एज इट इज नहीं कर सकते. तो वहां पे क्या करेंगे, थ्रेटन, धमकी हो गया. तो इस तरह की चीजें जो है हम यूज कर सकते हैं अपनी रिपोर्टेड स्पीच करने में, अपनी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करने में. और इस तरह के जो वर्ड्स हैं हम उनका यूज कर सकते हैं. आगे आगे आपके पास एग्जांपल्स आएंगे, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. रिमेंबर, डायरेक्ट स्पीच इज व्हाट द स्पीकर एक्चुअली सेज एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज रिपोर्टिंग इट फ्रॉम द नैरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. डायरेक्ट स्पीच क्या है, जो एक्चुअली बोली गई है, डायरेक्टली बोली गई है. और इनडायरेक्ट क्या है, जो नैरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो बात कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. लाइक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ही शीट ऐसे लगा कि बात करेगा ना, वो ये तो नहीं उसका नाम दोबारा लेगा या कुछ भी. सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बोला गया, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. वर्कशीट 2 पे आते हैं. वर्कशीट 2 क्या है, रेफर टू द कन्वर्सेशन अगेन एंड द लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट हैव बीन चेंज्ड. अब देखो इसमें डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच की कुछ ये दी हुई हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज करने हैं कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग. लाइक दिस को दैट में कन्वर्ट किया है, सेड को से में कन्वर्ट ऐसे नहीं करते, ये मुझे रॉन्ग लगा है. सेड को आप सेड में ही रहने दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेड टू है तो हम उसको टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं. आई को उसने कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग ही में कन्वर्ट किया, हे को हेयर को देयर में, टुडे को दैट में, यस्टरडे को द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो टुमारो, द नेक्स्ट डे, नाउ, देन, अगो, बिफोर, दस, सो, लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट, दीज, दोज, कम, गो. ठीक है, इस तरह के जो कुछ वर्ड्स हैं वो उसने यूज किए हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए. आपको लर्न करने की बेसिकली जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू कन्वर्सेशन है, जो कन्वर्सेशन अभी यूज हुई है. आपको इसके लिए जो लर्न करना है वो मैं आपको अभी वीडियो के साथ अटैच कर रही हूँ. ठीक है, वर्कशीट 3 देखिए. लुक एट द वर्ड्स इन द ब्लर्ब्स इन द कॉलम ए. Imagine this is what your partner has whispered in your ear. You have to tell the rest of your class what he or she has told you. Using the reported verb given below the blurb, write what you will say in the column B. One has been done for you. अच्छा ठीक है, अब ये बात हो रही है लाइक आपके और आपके पार्टनर की, आपके कोई क्लासमेट, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई कजन, ब्रदर, सिस्टर, कुछ भी. ठीक है, अभी उसने आपको कुछ बोला है, सो आपको उसको क्या करना है, आपको उसको इनडायरेक्टली बोलना है. आपको पता है ना, जब डायरेक्टली बोला जाए दैट इज डायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्टली सबको बताना है उसके पार्ट ऑफ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसका पार्ट. ठीक है, लाइक उसने बोला अभी, आई विश आई वॉजंट मीन टू माई सिस्टर. मैं काश अपनी सिस्टर के साथ ज्यादा मतलबी ना होता. ठीक है, अभी उसने क्या बोला, शी रिग्रेटेड बीइंग मीन टू हर सिस्टर. अब आई विश आई वॉज नॉट, मैं काश मैं उसके साथ ऐसा ना करता, तो रिग्रेट उसको पछतावा है, दैट मीन्स उसने यहाँ पे रिग्रेटेड यूज किया. ठीक है, रिग्रेट उसने हमें यहाँ पे गिवन दिया. डोंट गो इनटू दैट टनल, वार्निंग है. शी वांट मी डोंट गो इनटू दैट टनल. आप ये रॉन्ग है, she warned me not to go. ठीक है, ये आपका सही सेंटेंस है, she warned me not to go into the tunnel. ठीक है, नेक्स्ट है encourage. You must work hard and win the match. She encouraged me to do work hard and win the match. ठीक है, अब यहाँ पे भी ये to do नहीं होता. To work hard is automatically a verb. Like हमें इसके लिए स्पेशली do लगाने की जरूरत नहीं है. Leave my room at once. Order है. She ordered me to leave my room. अब यहाँ पे my नहीं आएगा, her आएगा. her क्यों आएगा? Because ये according to subject जाता है. ठीक है, so यहाँ पे she ordered me to leave her room at once. Next है advice से आपको करना है, you should exercise regularly. She advised us to exercise. अब यहाँ पे भी do करने की जरूरत नहीं है, to exercise regularly. नेक्स्ट है रिफ्यूज. रिफ्यूज मीन्स मना करना. आई विल नॉट लेंड हिम मनी. मैं उसको पैसे उधार नहीं दूंगा. आई वुड, शी रिफ्यूज मी, आई वुड नॉट लेंड मनी. ये भी नहीं, ये भी रॉन्ग है. शी रिफ्यूज मी नॉट टू
lend him money। ये आपका प्रॉपर जो है वो एग्जैक्ट आंसर है। आपको आंसर क्या करना है, she refused me not to lend him money। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। आपको ये ऐसे करना है। इसी तरह से आपकी जो नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट 4, अब इसमें क्या है, आपके पास सेंटेंस गिवन थे, आपको क्या करना था, इनको यूज करके आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देना था। लेकिन जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो आपको खुद से करनी है। नेक्स्ट वर्कशीट भी यही है कि आपको आपके फ्रेंड ने कुछ बोला, किसी ने भी, देन आपको वो सेंटेंसेस लिखना है पहले अपने आप से, कोई भी सेंटेंस, देन आपको इनकी हेल्प से, कुछ भी जरूरी नहीं आपको अलग से बनाना है, इनकी हेल्प से ही आप कोई भी सेंटेंस को अटैच करके इसको वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, Remember, the reporting verb is usually in the past tense। reporting verb जो होती है वो past tense में जानी चाहिए। In the reported speech, words denoting first person, I, my, me, mine, myself, we, are, us, ours, ourselves change according to the subject, and words denoting second person। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया हुआ कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं बच्चे, जो मुझसे रिलेटेड होते हैं या हमारे से रिलेटेड होते हैं। लाइक यहाँ पे गिवन है आई, माई, मी, माइन, वी, आर, अस, आर, आवरसेल्व्स, फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन कौन होते हैं, जो तुमसे रिलेटेड हो, लाइक यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, जो तुमसे ही रिलेटेड हो, मुझसे रिलेटेड ना हो। ठीक है, दैट आर सेकंड पर्सन। अच्छा, थर्ड पर्सन की यहाँ बात नहीं कही, थर्ड पर्सन की बात मैं बोलती हूँ। थर्ड पर्सन भी है बच्चे आपका। थर्ड पर्सन क्या होता है, जो ना तो फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड होता है ना सेकंड पर्सन से, यानी कि जो ना तो मुझसे रिलेटेड है ना तुमसे रिलेटेड है। ठीक है, वो क्या होता है, कुछ भी, कोई भी थर्ड पर्सन। लाइक अगर आप बात करो ही, शी, इट, दे, ये कौन है, ये हमें नहीं पता कौन है। ही कौन है, हमें नहीं पता। शी कौन है, हमें नहीं पता। इट कौन है, दे कौन है, हमें नहीं पता। सो दे आर थर्ड पर्सन। ठीक है, अब मैं आपको रूल बताती हूँ। देखो, आप मानो आपके पास ना 3 स्टूडेंट्स हैं, SON। ठीक है, SON याद रखना, ये वाला रूल। आपका जो सन है, ठीक है, सन में जो आपका सन S है ना, वो फर्स्ट आ जाता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, जो ये O है, ये सेकंड आ जाता है, एंड जो N है वो थर्ड आ जाता है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, S मीन्स सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट है ना बेटे, वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है, ऑपोजिट वे में देखा जाए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो सेकंड पर्सन है ना, वो देखा जाए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और जो थर्ड पर्सन है, दैट मीन्स नो चेंज, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ नहीं समझ आया, आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटे, जैसे अभी मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस कराए थे, पीछे के एग्जाम्पल से ये भी आपको बताती हूँ। Demonstrators in the reported speech change example this into that, now into then, here into there, tomorrow into the next day। ये मैं आपको पिक्चर अभी शेयर कर चुकी हूँ, आपने पिक्चर अभी देखी है। दैट मीन्स इस तरह से जो सेंटेंसेस में अगर ऐसे वर्ड्स आपको लास्ट में देखने को मिल जाते हैं, they we have to change them into the different one। like अगर आपको tomorrow को next day में करना पड़ेगा या yesterday को the previous day में करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये वाला और एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ, then we will continue our topic in the next class। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ, जैसे I will not lend him money। ठीक है, अब ये she refused me to, अब not to lend him money, अब ये भी नहीं करते। जैसे ये लीव माई रूम एट वंस, अब लीव माई रूम एट वंस का मतलब क्या है, मान लो वो मुझे बोल रही है। अब डेफिनेटली अगर वो मुझे, अगर कोई इंसान ऐसे बोल रहा है लीव माई रूम, अब 3-4 लोगों में एक को तो बोलेगी नहीं। लाइक अगर लीव, फिर तो नाम लेके बोलेगी ना कि तुम बंद कर दो। अभी जब इस तरह का सेंटेंस है ना, तो डेफिनेटली हम इसमें कंसीडर करते हैं, ये हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस होता है, इसमें ऑटोमेटिकली बाय यू होता ही होता है। अब शी ऑर्डर्ड मी, अब ये ऑर्डर वाली सेंस जाएगी। टू लीव, अब माई क्या है बेटे, माई फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कह कौन रही है, शी कह रही है ना, कोई लड़की कह रही है ना। अब शी कह रही है तो इसलिए शी के अकॉर्डिंग जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है, शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हर आ गया। ठीक है, इस तरह से जो आपके वर्ड्स हैं वो चेंज होते हैं, प्रोनाउंस जिनको हम बोल देते हैं। लाइक आपका जो आपको बार बार बोल रही हूँ, लाइक सन वाला रूल, सब्जेक्ट जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज रहता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।